जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसमें ऑल इंडिया के छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्या कंडीशन है, क्या इसकी योग्यता रखी गई और कितने वर्ष के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, बिना स्किप किए। सबसे पहले तो आप इस नोटिफिकेशन का डेट देख लीजिए। 14/12/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और फॉर्म भरने की जो तिथि इन्होंने जारी की थी वो 15/12/2022 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और इसका जो लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने का वो 15/1/2023 रखा गया है। मतलब कि 15 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी जो निकल के आ रही रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि पोस्ट की बात करें तो इसमें जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, टोटल 2421 यहाँ पर पोस्ट आपको खाली देखने को मिल जाता है। तो जो भी आईटीआई पास छात्र हैं, केवल उनके लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई, अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो जो भी छात्र आईटीआई पास है, 2422 सीट यहाँ पर खाली है, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो कुछ इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि कैसे यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिलेक्शन के बारे में। मेड ऑफ सिलेक्शन में आप नीचे आएंगे पढ़ेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा गया, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट लिस्ट के अंतर्गत सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपका 10वीं का मार्कशीट का जो अंक है उसको मिलाकर और प्लस आपका आईटीआई का जो मार्कशीट का जो अंक है उसको मिलाकर टोटल आपका जो नंबर काउंट करके और यहाँ पर आपको एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के अंतर्गत आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ध्यान रखिएगा एक और बात, यदि आपका 10वीं में 50% है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपका 10वीं में 50% नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि आपका 10वीं में कम से कम 50% होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आईटीआई में यहाँ पर कोई भी परसेंटेज की बात नहीं की गई। तो आईटीआई में आपका कितना भी परसेंटेज है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आप आएंगे साथियों तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि सर हमने एनसीबीटी से आईटीआई कर रखा है, एससीबीटी से आईटीआई कर रखा है, क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो छात्र एनसीबीटी या एससीबीटी के अंतर्गत आईटीआई किए वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ अदर भी इन्होंने जानकारी दे रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिलती है यूनिट वाइज़ देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर मुंबई में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो यूनिट वाइज़ अर्थात यूनिट वाइज़ आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर इतने वर्कशॉप जो है खाली है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पर आप जिस वर्कशॉप में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जिस डिवीज़न में, आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आप आइएगा साथियों तो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर बहुत सारे डिवीज़न देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसमें जो भी आप भरना चाहते हैं भर लीजिएगा। वैसे आप बिना नोटिफ़िकेशन को देखकर आप भरिएगा नहीं, नहीं तो दिक्कत ये होगी, कुछ यहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर कैटेगरी रखे गए हैं जिसमें आपको सीट खाली देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो देखिए, यदि आप यहाँ पर पेंटर जनरल के अंतर्गत आते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपको एसटी के लिए केवल 2 सीट खाली है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है ये डिवीज़न वाइज़ देखने को मिल जाता है। ये आपका डिवीज़न का नाम रखा गया, ऊपर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप नीचे आएँगे तो इसमें एक और डिवीज़न यहाँ पर रखा गया है। इसमें आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वेल्डर में आपको देखने को मिल जाता है, इसमें एक भी सीट खाली नहीं है। केवल यहाँ पर जनरल के लिए सीट खाली है और यहाँ पर ओएच के लिए यहाँ पर सीट दिखाई गई है। तो जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करें, उसमें कहने का मतलब ये है कि आप देख लीजिएगा सीट खाली है या नहीं है, उसी के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। नहीं तो आपको देखने को यहाँ पर ये मिलेगा, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको खाली सीट देखने को मिलेगी और फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि हमने तो फॉर्म भरा था, यहाँ पर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं उम्र की, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे? तो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स के नीचे आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर। कहने का मतलब ये है कि आपका जो उम्र है वो आपका 15 साल कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद जो आपका सबसे यहाँ पर जो रखा गया है कि जो आपका ऊपर नहीं होना चाहिए, वो आपका 24 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए और जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा, वो 15/12/2022 से आपका उम्र
काउंट किया जाएगा, मतलब कि उम्र मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष आ जाती है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं। जनरल के लिए अलग टेबल लगाया गया है। जनरल में यदि आप आते हैं, तो जनरल के अंतर्गत यदि आप आते हैं, तो 1998 से 15/12/2007 के बीच आपकी जन्म तिथि है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इसी तरह यहाँ पर एससी का देख लीजिएगा, एसटी का देख लीजिएगा और ओबीसी का देख लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, इसके बाद साथियों यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कुछ अदर भी जानकारी रखी गई है, तो इसमें उनको छूट भी दी जाती है। तो जो छात्र यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो इसमें आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा, प्लस आपका आईटीआई का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। यदि आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करें, तो इसमें आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकल के आ रही है। और इसमें जो आपका चार्ज लगेगा एप्लीकेशन फीस, वो ₹100 लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएँगे, तो यहाँ पर इसके बारे में अदर भी जानकारी दी गई कि जो छात्र एससी-एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको ₹1 भी यहाँ पर चार्ज नहीं देना है। और ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, www.rrcc.com.in की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अदर आप वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। खुद यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि आप दूसरे जो वेबसाइट है उससे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर जो ट्रेड रखा गया, सारे ट्रेडों के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, तो देखिए, मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, मशीनिस्ट है, पेंटर जनरल है, फिटर है। और यहाँ पर नीचे आएँगे तो आपको कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, और टर्नर है, शीट मेटल वर्कर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट सीपीए और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिटेंस असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ट्रेड है जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मैं पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, मोबाइल के द्वारा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। उससे पहले यहाँ पर कुछ अदर चीज़ें इन्होंने बताई है कि जो आपका होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन आपका जो होना चाहिए, वो आधार कार्ड और यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है, और जो आपका 10वीं का मार्कशीट है, ध्यान रखिएगा, जो आधार कार्ड में आपका नंबर है, नाम है, वो आपका सेम होना चाहिए आपका 10वीं के मार्कशीट में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस सारे चीज़ों मिला लीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। जो 10वीं के मार्कशीट में आपका जन्म तिथि है, वो आपका आधार में भी होना चाहिए। और जो आपका आधार में जो आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, वो आपका मार्कशीट से मैच होना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करें फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि है, वो क्या रखी गई है, तो 15/1/2023 इसका लास्ट तिथि रखी गई, जो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। 17 बजे, मतलब कि 5 बजे तक ही आपका फॉर्म भर जाएगा, 15/1/2023 को। जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि बात करें यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो 7,000 पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको पेमेंट, जो कि वितिका के नाम से जाना जाता है। नीचे आप आएँगे साथियों, तो कुछ अदर इन्होंने जानकारी नहीं दिया है, मेडिकल फिटनेस और हेल्प डेस्क के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है, तो ये सब आपके लिए नहीं है, आप इसको ध्यान ना दीजिएगा, आप सिंपली फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।